नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची है। खलबली इस बात को लेकर है कि बार बार हरीश रावत यानी कि हरदा आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दे देते हैं। उन्होंने एक बार फिर से एक बयान दिया है, लिख कर के बयान दिया है, लिख कर के उन्होंने निशाना साधा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में कई लोगों को बेनकाब करूंगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले बाप का, यानी कि अपने बारे में उन्होंने कहा कि पहले बाप का इंतजाम किया और फिर बेटी को भी हराने का काम कई नेताओं की तरफ से किया गया था और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है। सवाल है कि क्या खुलासा करेंगे हरीश रावत। कांग्रेस पार्टी जहां इस पूरे मसले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, चुटकी भी ले रही है, साथ ही साथ कह भी रही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है प्रदेश में। लेकिन हरीश रावत अगर कोई बयान देते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। हरीश रावत के बयान से कांग्रेस में खलबली। आखिर क्या खुलासा करने वाले हैं हरदा। फिर बैकफुट पर दिखने लगी उत्तराखंड कांग्रेस। पूर्व सीएम हरीश रावत वैसे तो गाहे बगाहे अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी खड़ी करते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव हारने के बाद परेशान पार्टी नेताओं को हरीश रावत ने अपने ट्वीट से जोरदार झटका दिया है। हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हरीश रावत के बयान से कांग्रेस में खलबली मची है। अब रावत जी ने कोई बयान कहा होगा तो वो जाने कुछ तथ्य होगा। अगर ऐसा हो तो मैं उसकी भर्त्सना करता अगर किसी ने किसी को कांग्रेस में हराने का काम। ये तो बड़े नेता भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई मैं नहीं समझता कोई बड़ा भारी अजूबा है कांग्रेस में। ये कांग्रेस में क्योंकि अनियंत्रित है, हम वो नेता हम बन गए, कांग्रेस हाईकमान को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान भी गलत फहमी के इनके बिना शायद काम नहीं चलेगा, इसलिए दादागिरी हो रही है। जिसको हम टिकट क्या जिससे कटवाते हैं, जिसका वो कर दें, कांग्रेस से कोई लेने। हाईकमान से गंभीर से जांच करे, निष्पक्ष आदमी भेजे, जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन कांग्रेस को। माननीय हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं प्रदेश में। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से हमारे हाईकमान ने लेना चाहिए। इनको कहां का प्रभारी बनाकर कहां भेजा गया इसका मुझे संज्ञान नहीं है और इस प्रकरण की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूं, मैं भी खुद देहरादून जिले से बाहर भेजी गई थी। मुझे श्रीनगर और हरिद्वार का प्रभार था। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मैं शहर से बाहर थी, इसलिए यहाँ कार्यालय में किसको कहाँ का प्रभार दिया गया ये मेरे संज्ञान से बाहर है और इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए कि क्यों भीतरघात इस तरह से कुछ सीटों पर किया गया। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है और दावा कर रही है कि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त भीतरघात है। हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी कन्नी काटने लगी है। हरीश रावत जी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कई बार कह चुके हैं संन्यास ले लूँगा, राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मुझे लग रहा है बाकी उनके साथी जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने मुझे चुनाव हरवाया है, मेरी पुत्री को चुनाव हरवाने की कोशिश की है, वो इंतज़ार में बैठे हैं कांग्रेस का खेमा कि हरीश रावत जी कब संन्यास लेने की घोषणा करें और कब हम मिठाई बांटें। तो ये कांग्रेस के द्वंद्व हैं, आपस में चलते रहते हैं। इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रदेश की जनता नहीं ले रही है। मेरा आपसे भी निवेदन है, आप भी इसे सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। हरीश रावत के बयान के बाद अब राजनीति पूरी तरह से गरमाने लगी है। जहां कांग्रेस उनके बयान को लेकर सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी के नेताओं ने उनके बयान पर चुटकी लेने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हरीश रावत एक बार फिर अपने बयानों से राजनीति का केंद्र बन गए हैं। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो हरीश रावत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को इस पर सफाई देते नहीं बन रही है। वाकई में साजिश हो रही थी हरीश रावत को हराने की, उनकी बेटी को हराने की, और क्या खुलासा करने वाले आने वाले दिनों में। जहां तक उन्होंने लिखा है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे लोगों को बेनकाब करने का वो काम करेंगे। कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं।
गरिमा दसौनी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी, आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया, आपका स्वागत है। गरिमा जी, क्या क्या खुलासा करने वाले हैं हरीश रावत? ऐसा नहीं लगता है कि हरीश रावत बयान दे करके आप लोगों की फजीहत बढ़ाने का काम करते हैं? क्योंकि हम लोग सवाल तो पूछेंगे आप लोग से कि क्या खुलासा करने वाले हैं, किस तरह की साजिश हो रही थी। पहले बाप का इंतजाम किया गया, फिर बेटी को हराने की साजिश हो रही थी। इस तरह के बयानों को थोड़ा सा क्लियर कीजिए गरिमा जी। नहीं, देखिए, क्लियर करने वाली मैं कौन होती हूँ? सोशल मीडिया पे माननीय हरीश रावत जी ने अगर कोई बात लिखी है तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। वो बहुत ही जरूर गंभीर बात होगी जो उन्होंने ऐसा कुछ कहा है और इतनी बड़ी बात कही है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको सिक्के के दूसरे पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हार की समीक्षा कर रही है। 23 सीटों पर वो कैसे हारी, क्यों हारी, इस पर समीक्षा होने वाली है। पिरान कलियर में कैसे उसकी जमानत जब्त हुई, इसके ऊपर समीक्षा होने वाली है। कैसे लगभग 13 सीटों पर वहां वो तीसरे नंबर पर लुढ़क गई, इसकी समीक्षा होने वाली है। और मतदान की तिथि से लेकर आज तक हम सिर्फ और सिर्फ उटव्वल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हम क्या देख रहे हैं कि संजय गुप्ता, उनके विधायक प्रत्याशी, खूब मुखर होकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे हराने की कोशिश करी। प्रदेश संगठन ने बहुत ही संदिग्ध भूमिका निभाई चुनाव के दौरान, और केवल संजय गुप्ता ये काम करने वाले अकेले नहीं, एक मिनट गरिमा जी, ये ठीक है, बीजेपी का मसला है। बीजेपी को जब आएंगे कोई प्रवक्ता तो मैं पूछूंगा उनसे। मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ। हरीश रावत कुछ भी कहते हैं वाकई में बहुत ही हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने भी हल्के में नहीं लिया। बाकायदा देखिए, हम इस पर पूरा डिबेट ही चलाने की सोच रखे हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हरीश रावत साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की चीजें हुई हैं। किन किन लोगों का नाम आ सकता है, किनको बेनकाब करेंगे वो? आप ठीक है प्रवक्ता है कांग्रेस की, नहीं बताइएगा, लेकिन चल क्या रहा है? क्या खेमेबाजी में पूरी तरह से कांग्रेस बंधी हुई है? मैंने जैसा कि कहा कि जब पार्टी हारती है तो हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, और क्योंकि माननीय हरीश रावत जी बड़े नेता हैं तो उनके हाथ भी खूब दूर दूर तक फैले हुए हैं। उनके पास अपनी सूत्रों की एजेंसी होगी, अपने सूत्रधार होंगे कुछ लोग, तो उनको ज्यादा पता होगा कि उनके साथ, क्योंकि देखिए जो पानी के अंदर होता है उसको ही पता चलता है कि वो कितने गहरे पानी में है। इसलिए चुनाव उन्होंने लड़ा, और अब ये उनके घाव हैं जो वो मुखर होकर कह रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं। और जिन लोगों ने भीतर घात किया उनके नाम उजागर करूंगा कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर करेंगे। और ऐसे में उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट है, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। तो क्या आप गरिमा दसौनी, आप भी तो इस बात को मान रही है ना कि भीतर घात है कांग्रेस पार्टी के अंदर, खेमेबाजी है? निश्चित तौर पर, क्योंकि हम जीती भी बाजी हारे हैं। मैं ये मानना है मेरा कि ये सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनानी थी। इस वक्त माहौल पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। सब तरफ इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में वो क्या बातें थी या क्या पहलू थे चुनाव की रणनीति के हमारे हाथ से जीती हुई बाजी खिसक गई। तो ये एक वृहद चिंतन का विषय है, एक वृहद डिबेटेबल इशू है, मंथन का विषय है। और पार्टी हाईकमान, आला कमान, हमारी सीनियर लीडरशिप इस पर जरूर संज्ञान ले रही होगी और इन सारे पहलुओं पर सिलसिलेवार गौर फरमा रही होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करती हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी यही अपेक्षा करती हूँ कि जल्द क्या गरिमा दसौनी जी, क्या लग रहा है कि संगठन के लेवल पर बड़ा फेरबदल हो सकता है उत्तराखंड कांग्रेस में? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता का मनोबल इस समय गिरा हुआ है। ऐसे में नई जान फूंकने के लिए, कार्यकर्ताओं को के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए एक नए मुखिया, एक ऐसे ऊर्जावान मुखिया की जरूरत है जो सब पूरे संगठन में एक नई जान फूंक कर रख दे। और जादू की छड़ी लेकर तो खैर कोई पैदा नहीं होता। हाँ। लेकिन शनै ही सही, लेकिन हम फिर से अपने पैरों में दोबारा लेकिन एक बात बताइए गरिमा दसौनी जी, मुझे भी बुरा लगता है बात सुन करके, या फिर जब चीजें देखता हूं मैं, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि हरीश रावत जैसे इतने बड़े नेता को लिख करके अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है इस वक्त?
क्या संगठन के लेवल पर सारी चीज़ें बिखरती हुई नजर आ रही है, सब कुछ विखंडित हो चुकी है? क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई नेता लिख करके अपने दर्द को जाहिर कर रहा है तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है गरिमा दसोनी जी। नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि पहले से ही माननीय रावत जी इस तरह से सोशल मीडिया पर अपने उद्गार लिखते चले आए हैं। जो भी अपनी भावनाएं हैं वो उनको उस पर उद्धृत करते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सिर्फ माननीय हरीश रावत जी को ही नहीं, मेरी जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि मेरी बात मैं कहीं भी चाहूँ वहाँ रख सकती हूँ। और ये कहीं से कहीं तक दमनकारी नीति कांग्रेस नहीं अपनाती, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को नहीं दबाती। और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, समीक्षा बैठक में नेताओं के समक्ष भी किन बातों को रखा, ये सबके सामने है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक उन्होंने कुछ गलत किया। हो सकता है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को चेताना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने चेताया है कि किस तरह से उनको स्वयं मुख्यमंत्री के बकौल एक पेज से उनके मानहानि का उन्होंने दावा किया है कि मानहानि मेरी की जा रही है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, मेरे फोटोग्राफ का कैरिकेचर बनाया जा रहा है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के विवाद में मुझे जबरन घसीटा जा रहा है जिसका मैंने न कभी नाम सुना, न मेरे समक्ष ये मांग उठाई गई। गरिमा जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, इसके बाद उमा जी के पास में आऊँगा। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर चापलूसी या कह सकते हैं परिक्रमा करने की जो एक रवायत आजकल चली हुई है, बड़े अयोग्य हैं, पूरी तरह से अयोग्य हैं, लेकिन अपनी अयोग्यता को सामने नहीं ला करके परिक्रमा करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, चापलूसी करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, जी हुजूरी करने में ज़्यादा यकीन करते हैं? ऐसे लोगों से कांग्रेस इस वक्त भरी पड़ी हुई है। अगर इस तरह की बात है तो फिर योग्यता की कदर नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्योंकि हरीश रावत इतने बड़े नेता, इतने योग्य नेता अपने दर्द को जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पार्टी में योग्य लोगों का कदर तो नहीं है। बिल्कुल बहुत हद तक ये बात आपकी सही है कि जब योग्यता को सम्मान नहीं मिलता और जब उम्र को और अनुभव को सम्मान नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कष्ट और ठेस पहुंचती है। और ऐसा मैं पूरी तरह से इसको जनरलाइज नहीं करूंगी कि पूरी की पूरी मैं भी जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्या मतलब ये नहीं कह सकते आप कि जितने लोग हैं सबके सब चाटुकार हैं, सबके सब परिक्रमा वाले हैं या सबके सब योग्यता वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि राजनीति में आजकल बोलबाला ही उन्हीं लोगों का है जो परिक्रमा करते हैं या जो चाटुकारिता करते हैं, शायद उन्हीं लोगों का बोलबाला है। और ईमानदार और सच्चे लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं दी जाती, योग्य लोगों को आगे लाने के लिए उतने पटल या प्लेटफॉर्म नहीं देखे जाते। तो मुझे अब धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी ये सब एक लग्जरी बनकर रह गए हैं। आने वाले दिनों में तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लेकर भी ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये गुण अब विलुप्त होते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति राजनीति करने आ रहा है तो अपने निहित स्वार्थों के लिए कर रहा है, निज स्वार्थों के लिए कर रहा है। और पार्टी से बढ़कर अगर आप अपने को सामने रखेंगे, पार्टी हम लोगों की माँ है, अगर हम पार्टी की सेवा नहीं करेंगे, पार्टी की सेवा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, वजूद दिया, उस पार्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन आजकल देखा ये जा रहा है कि अपने स्वार्थों के चलते लोग पार्टी को कुछ नहीं समझते और अपना बिल्कुल। चलिए, मैं समझ रहा हूँ गरिमा दसोनी जी, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बहुत मजबूत थी उत्तराखंड में। एग्जिट पोल में हम लोगों ने भी दिखाया था एग्जिट पोल में कि आप लोग जीत रहे हैं, आप लोगों की सरकार बन रही है, लेकिन पूरी तरह से मामला ही पलट गया। तो फिर बीच में कौन खेल कर रहा था, कौन साजिश कर रहा था, इसी की तरफ हरीश रावत इशारा भी करते नजर आए। उमा सिसोदिया जी के पास में आऊँगा। उमा सिसोदिया जी, एक बात बताइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी ठीक है, मैं हार जीत में तो जाना ही नहीं चाहता जी। चलिए, एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, शादाब शम्स जी, उनके पास जाएंगे, लेकिन उमा जी इस पहले एक सवाल पूछ लेते हैं। उमा जी, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी तमाम तरह की चीज़ों को देख रही है कि सरकार भी बन गई, सरकार काम भी करना शुरू कर दी है। इस वक्त कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों से कुछ सबक लेने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए किस तरह से खेमेबाजी, इतनी मजबूत पार्टी, संगठन के लेवल पर, नेता के लेवल पर योग्य नेताओं की कमी नहीं, लेकिन योग्य नेता
योग्य नेता इस तरह से मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें अब लिख करके अपना दर्द बयां करना पड़ रहा है। गरिमा जी एक्सेप्ट कर रही हैं कि अब तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन ईमानदार और सच्चे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। सभी पार्टियों की बात कर रही थी। आप लोग उत्तराखंड में नई पार्टी हो, क्या आपके अंदर भी इसी तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है? कुछ दिखता है आप लोगों को? देखिए, मैं गरिमा जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। हरीश रावत जी उत्तराखंड के एक बड़े नेता हैं। हम तो शायद तब पैदा भी नहीं थे जब हरीश रावत जी तब से राजनीति में नहीं, हैं, और बिल्कुल उनके सही लिए बात। कहा जाता है कि वे चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। कोई भी अगर राजनीति में नया आता है तो उनको हरीश रावत जी से सीखना चाहिए। हरीश रावत जी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि अब मैं चुनाव आगे नहीं लड़ूंगा, और उसके बावजूद भी पूरे उत्तराखंड की राजनीति हरीश रावत जी के ऊपर केंद्रित है। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का कद क्या है, अपनी पार्टी में भी और उत्तराखंड में भी, कि आज हम सब लोग, आप भी, हम सब लोग बैठकर हरीश रावत जी के बयान पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, जबकि इस समय हमें धामी जी की बातों पर या धामी जी के कामों पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन हमारी चर्चा का विषय हरीश जी है। यानी कि साफ पता चलता है कि वो एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कि उन्हें मालूम है कि किस तरीके से चर्चा का विषय अपने आप को बनाए रखना है। लेकिन कांग्रेस की जो इस समय जो अंदरूनी खींचतान है, उससे वाकई में इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स और सभी बता रहे थे कि बहुत कांटे की टक्कर कांग्रेस बीजेपी के बीच में रहेगी, और वो जो अब परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझती हूँ वो लोग तो, उनको अभी तक भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इतनी बुरी हार कांग्रेस की क्यों हुई जब से उनकी सरकार बन रही थी। और ऐसे में अगर हरीश रावत जी इस चर्चा को रख रहे हैं कि उन लोगों का पता होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को हराने का काम किया है, तो ये कांग्रेस का जो संगठन है उसको वाकई में सोचने का टाइम है। अगर यही हालात चलते रहे तो पूरे देश में अभी सिर्फ 2 राज्य में कांग्रेस बची है, और अगर यही हालात चलते रहे तो इन दोनों राज्यों से भी कांग्रेस चली जाएगी। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उभरना शुरू हो चुकी है। हमारी एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में सरकार आई है, और बीजेपी तो जिस तरीके नहीं, से चल रही है, वो आप लोगों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। मैं भी मानता हूं इस बात को। उत्तराखंड आप लोग हार गए, लेकिन एक ऑक्सीजन की तरह पंजाब काम किया। यहाँ से हिम्मत जरूर आम आदमी पार्टी को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बात को कांग्रेस का ह्रास होना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम यहाँ चर्चा हरीश रावत जी के ऊपर कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज जो हश्र है, उसको बिल्कुल जो बड़े नेता इनके हैं उनको बैठकर बहुत संजीदगी के साथ तो तैयार नहीं है ना बड़े। अब गरिमा दसौनी जी कह तो रही है कि तैयार ही नहीं है कोई लोग। कुछ लोग हैं तो ढूंढना पड़ेगा उनको कि कौन गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। गरिमा जी भी तो खुल करके कह रही हैं कि सब परिक्रमा चापलूसी और जी हुजूरी वाले ज्यादा लोग भर गए हैं उसमें। अब नाम तो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता, मुझे पता है, लेकिन तब भी नहीं लूंगा नाम, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ शादाब जी के पास, इस वक्त आ रहा हूँ। शादाब शम्सी के पास आ रहा हूँ। एक मिनट उमा जी, शादाब जी इस वक्त फोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, सरकार चल रही है, धामी पुष्कर धामी जी खूब अच्छे फैसले ले रहे हैं, बेहतरीन काम करने की पूरी योजना आप लोग की है, एक सही रोड मैप के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की मतलब एक मजबूत पार्टी, वैसे ही मतलब तमाम तरह की चीज़ें उसकी उभर करके सामने आ रही है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि हरीश रावत की वजह से कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची है, क्या वो जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद कई लोगों को बेनकाब कर देंगे, उसमें कुछ बीजेपी का नाम ही रहेगा क्या? नहीं, उनके अपने घर का मामला है। हाँ। और हम जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हरीश रावत जी एक बहुत बड़े और कद्दावर और शार्प नेता है। वो राजनीति करना जानते हैं और राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उन्हीं के घर के लकड़ बग्गों ने उनका शिकार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरीश रावत जी का कद बड़ा है, लेकिन जिस पैटर्न पे वो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के नेता उस पैटर्न को भी समझ गए और वो भी उन्हें राजनीति करने देना नहीं चाहते। अब किसी न किसी को तो मैदान छोड़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न क्या है हरीश रावत का, थोड़ा समझाइए मुझे। देखिए, अगर गहराई से आप समझेंगे तो कल तक प्रीतम सिंह उनके शागिर्द हुआ करते थे, राजनीतिक शिष्य थे। हाँ। रंजीत रावत उनके राजनीतिक शिष्य थे। बहुत सारे नेता जो उत्तराखंड की राजनीति में उन्होंने राजनीति सीखी है हरीश रावत से, लेकिन इत्तेफाक इस बात का कि जो राजनीति सीखी आज वो उन्हीं की राजनीति उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन निपटाओ पॉलिटिक्स कल तक जो कांग्रेस की एक
कल्चर, वर्क कल्चर में शामिल हो गई थी, आज वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। कल तक वो शिकारी थे, आज वो शिकार हो रहे हैं। और हम ये जानते हैं दिक्कत ना हरीश रावत जी में है ना बाकी लोगों में, दिक्कत है उस कल्चर की जो कल्चर कांग्रेस में पड़ गया है। व्यक्तिगत राजनीतिक हित जो अपने लिए साधने के चक्कर में बाकियों को निपटारा पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे लगता है उसकी दिक्कत है। हम सबने देखा किस तरह से हरीश रावत जी को घेरा गया, किस तरह से वो जो कह रहे हैं उनका दर्द छलक के बाहर आ रहा है कि मुझे हराया गया, मेरी बेटी को हराने की कोशिश की गई। वो इधर वो कर रहे हैं, दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है कि हरीश रावत जी ने जिस तरह से जो रंजीत रावत है वो कह रहे हैं मुझे हराया है, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे थे। तो एक दूसरे के खिलाफ ये षड्यंत्रों का खेल चला है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, उनके यहाँ जो होता है हो। हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि हरीश रावत जी अब ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी कांग्रेस के एक मित्र मेरे साथ आज थे, उन्होंने कहा कि हम तो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब ये बात सच हो। कहते तो कई बार कह चुके हैं। लेकिन गरिमा जी, मैं वाकई में शादाब जी की बात भी इसलिए हंस रहा हूँ कि ये बात तो मैं भी सुन रहा था कई बार कि हरीश रावत जी राजनीति छोड़ने वाले हैं, राजनीति नहीं करेंगे, या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। घर बैठे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि आप लोग भी परेशान दिखने लगते हो और कई सारी चीज़ें सतह पर आने लगती है। मुझे थोड़ा सा बताइए, कोई जिम्मेदार नेता है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड में जो इन सब चीज़ों पे बहुत ढंग से स्टैंड ले? मैं कड़ा स्टैंड की बात नहीं करूँ, ढंग से स्टैंड ले, ताकि इस तरह की चीज़ें मीडिया के सामने तो नहीं आए। नहीं, मुझे लगता है जब तक आप लोगों के सामने नहीं आती तब तक आप लोग कुरेदते रहते हैं, और जब सामने आ जाता है तो उसके बाद नसीहत देते हैं कि मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? जो कुछ भी है वो पारदर्शिता के साथ सबके सामने आना चाहिए। और मेरा मानना है कि माननीय हरीश रावत जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं, इसलिए आप किस जिम्मेदार नेता की बात कर रहे हैं मेरी समझ से परे है। जहां तक आपने कहा कि वो घर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो हर 2-3 दिन में ऐसी कोई बात कर लेते हैं जो सुर्खियां बन जाती है, तो ये अपने आप में उनके स्टेचर को बताने के लिए काफी है कि माननीय हरीश रावत जी जो घर पर बैठे हुए हैं, बिना पद के व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी पूरी मीडिया उनके बयान के पीछे पीछे भाग रही है। तो इसका मतलब आप सोच लीजिए ना कि वो व्यक्ति तो क्या गरिमा जी कांग्रेस पार्टी के लिए खुश होने की बात है? निश्चित तौर पर खुश होने की बात है। मैं गौरवान्वित हूँ, माननीय हरीश रावत जी मेरे नेता हैं, और भले ही वो चुनाव में जीत ना दर्ज करा पा रहे हो, लेकिन उत्तराखंड के दिलों में वो राज करते हैं, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज उत्तराखंड में यदि गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार सब जगह लेकर एक सर्वमान्य नेता है तो वो माननीय हरीश रावत जी हैं। एक ऐसा नेता जिसकी पैठ सारे जिलों में है, पूरे 13 के 13 जिलों में है, वो माननीय हरीश रावत जी हैं। इसलिए जो लोग उनको संन्यास दिलाने की बात कर रहे हैं या घर बैठाने की बात कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांके। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने खून के आखिरी कतरे तक और अपनी सांस की आखिरी दम तक भी वो लगातार कांग्रेस के सिपाही की तरह लड़ते रहे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये सकारात्मक सोच तो रखनी जरूरी भी है काफी, क्योंकि चीजें इतनी उथल पुथल। आप लोगों की बातें ये लगी कि वो आपने उनको कहा कि वो घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल जायज बात है कि चुनाव हारने के बाद निश्चित तौर पर वो आराम कर रहे हैं, या जो एक्सर्शन हुआ चुनाव के दौरान उस लिहाज से भी वो आराम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नेता आज भी जो सुर्खियां बटोर रहा हो, आज भी जो नहीं ये सुर्खियां, गरिमा दसौनी जी मुझे एक बात क्लियर कीजिए, अखबार को नहीं देते, मुझे एक बात क्लियर कीजिए, ये सुर्खियां हरीश पे एक बयान अपलोड करते हैं और पूरे प्रदेश की राजनीति में हाँ, लेकिन सुनिए इसका दूसरा एस्पेक्ट्स भी है गरिमा दसौनी जी। दूसरा एस्पेक्ट्स इसका है कि क्या सुर्खियां वाकई में हरीश रावत सिर्फ अपने लिए बटोर रहे हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ रही है। इस चीज को आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आज की डेट में बदनाम हो रही है उत्तराखंड में। कांग्रेस पार्टी देखिए, किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए करेज इकट्ठा करना पड़ता है, और वो करेज वो इकट्ठा करके रखे हुए हैं। जो बात सारे कार्यकर्ताओं के मन में है, मुझे लगता है कि वो उनकी कार्यकर्ताओं की जुबान बने हुए हैं, और उनके इस भावनात्मक बयान कह लीजिए या इन पोस्टों से कह लीजिए, कांग्रेस निश्चित तौर से और मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी अपना चलिए ठीक है, आत्ममंथन और चलिए ठीक है। मैं एक छोटा सा सवाल एक उमा जी से पूछना चाहूँगा। उमा जी, मुझे पता है चुनाव में पार्टियों की कितने पैसे खर्च होते हैं, पार्टियों से ज़्यादा उम्मीदवारों के पैसे खर्च होते हैं।
इस वक्त आम आदमी पार्टी हिसाब किताब अभी तक करने में लगी हुई है, या फिर सब कुछ भुला करके आगे बढ़ चुकी है? आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मूव ऑन कर चुकी है आगे? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी मूव ऑन कर चुकी है। आज हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी देहरादून में आए हुए हैं, कल वो हरिद्वार में थे और उन्होंने जितने भी हमारे प्रत्याशी थे उन सबकी मीटिंग ली, और देहरादून में भी उन्होंने जो भी हमारे चुनाव लड़े थे उनकी मीटिंग्स ली, और बाकी जो संगठन है उनकी भी मीटिंग्स ली। और हमारी पूरी तैयारी जो अगले साल जो नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, हमारी पूरी चर्चा उस पर थी और बहुत पॉजिटिवली चर्चा उस पर थी। हमने अपनी हमारी जो हार है उसके बारे में समीक्षा की, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रही उसके बारे में समीक्षा की, और हमें आगे किन गलतियों को सुधार कर क्या होना चाहिए, और सभी कार्यकर्ताओं से बड़े बेबाकी से साथ सबने अपनी बात रखी। हमने खुद बोला कि हम कहाँ हम लोग गलत रहे, जो हमें लगता है अच्छा, पार्टियों में उमा जी, पार्टियों में मैं गरिमा जी से भी सवाल पूछना चाहता था। पार्टियों के अंदर इस चीज का कोई पैरामीटर आप लोगों ने बना रखा है कि इतने इतने उम्मीदवार आप लोग खड़े कर देते हो? उम्मीदवारों पर बड़ा प्रेशर होता है पैसा और तमाम खर्चे करने का, पार्टी हार जाती है, इसके बाद कई उम्मीदवार कर्जे में चले जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की कोई लिस्ट वगैरह रखते हैं कि जो बेचारे चुनाव भी हार गए, कर्जे में भी चले गए, अब तो करें तो क्या करें, पार्टी भी नहीं पूछ रही है? ऐसे लोगों को उबारने के लिए कुछ है, कुछ पैरामीटर रहता है आप लोगों के पास? खासतौर पे मैं अगर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो हमारे जो प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़े हैं और उनको मालूम था कि मतलब मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बवंडर नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर उस समय मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगी, हमारे कुछ ही प्रत्याशी जीतेंगे, इतना खराब चुनाव का रिजल्ट आएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। उसके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, चुनाव मैदान में गए हैं, तो वो योद्धा है। हमारे मन में उन सबके लिए बहुत योद्धा है, लेकिन थोड़ा पता लगाइए आप लोग। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, कई लोग उसमें बहुत भारी कर्ज में चले गए होंगे, उनको उबारिए। मैं गरिमा जी से भी कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी कई लोग, कई उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े होंगे ना, वो बहुत भारी कर्ज में गए होंगे, उनको थोड़ा सा पहचानिए, समझने और जानने की ज़रूरत है, ताकि उनका उत्साह बढ़े, पार्टी के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। बीजेपी में जो हारे शादाब जी, मुझे लगता है कि बेहतर समझते हो क्या शादाब जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भाई उनके पास तो जिम्मेदार पार्टी है और हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी पूरे है। देश से लूट चुनाव लड़ाते हैं, सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बिना खर्च के चुनाव लड़ता है। सब मिलके एक पार्टी मिलके उन्हें चुनाव लड़ाती है, वो कार्यकर्ताओं की टोली होती है। और हमारे यहाँ इस तरह की बिना खर्च का चुनाव कहाँ होता है सर? वो तो कहने के लिए हम कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई नहीं कहता है, लेकिन अंदर स्थिति सबकी खराब रहती है। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, समय खत्म हो गया थोड़ा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।